जय बिहार जय भारत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग गति चैप्टर का न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ लोग न्यूमेरिकल से दूर भागते हैं क्योंकि उनको न्यूमेरिकल बनाने का मन ही नहीं करता है। वो अच्छे से चैप्टर ही नहीं समझे रहेंगे तो कहां से न्यूमेरिकल बनाने आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपका भाई आपका हमेशा सपोर्ट करते रहेगा, आपको कभी दिक्कत आने नहीं देगा, यह मेरा प्रयास रहेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गति चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाएंगे। यह न्यूमेरिकल हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं, भारती भवन से कुछ न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक से है, कुछ न्यूमेरिकल अपने मन से बनाए हैं। टोटल न्यूमेरिकल यहाँ पर 23 है और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में 23 न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट कर लें। देखिए आपको न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। आपको सूत्र पता होना चाहिए V बराबर U प्लस AT, यह सूत्र पता होना चाहिए। दूसरा सूत्र पता होना चाहिए S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा यहां पर सूत्र हो जाता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक, 3 सूत्र आपको यह याद कर लेना है और 2 सूत्र आपको और याद करना है। चाल बराबर हो जाता है दूरी बटा में समय। एक सूत्र आपको यह याद कर लेना है, एक सूत्र वेग का याद करना है। विस्थापन बटा में समय, यह क्या हो जाता है, वेग बराबर सूत्र हो जाता है। आपको लेक्चरल वीडियो में अच्छी तरह से यह सारे चीज बता दिए हैं। इसके साथ साथ औसत चाल और औसत वेग भी आना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है एक कार की चाल 30 मीटर प्रति सेकेंड है। इसे रोकने के लिए 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मंदन लगाया जाता है, तो यह कितनी दूरी पर रुकेगी? यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में मटेरियल तैयार करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, एक कार 30 मीटर प्रति सेकेंड से क्या हो रहा है, चल रहा है, यानी इसका यू का मान कितना है, 30 मीटर प्रति सेकेंड है और इसे रोकने के लिए 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मंदन लगाया जाता है। रोकेंगे तो यहाँ पर मंदन जरूर लगेगा। अगर मंदन नहीं लग रहा है तो समझिए कि गाड़ी क्या होगी, चलते ही जाएगी। मंदन को भी ए से ही व्यक्त करते हैं और त्वरण को भी ए से व्यक्त करते हैं, लेकिन मंदन का मान यहाँ पर निगेटिव होता है। यहाँ पर मंदन दे रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जो बगल में जो लिख रहे हैं यह इसका मात्रक है। मात्रक फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आना चाहिए, मात्रक से ही बहुत कुछ न्यूमेरिकल पकड़ा जा सकता है। देखिए आगे कह रहा है कि यह कितनी दूरी पर जाकर क्या करेगी, रुकेगी। तो रुकेगी, जाकर रुकेगी, यानी यह V का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको अभी तक नहीं बताया है कि यहाँ पर V क्या है, U क्या है, A क्या है, T क्या है। देखिए यहाँ पर V अंतिम वेग है, U प्रारंभिक वेग है, A त्वरण है, T समय है, S यहाँ पर तय की गई दूरी है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हमको ज्ञात करना है S, यानी तय की गई दूरी ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है। S बराबर सूत्र है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इससे भी S निकलेगा, लेकिन T का मान नहीं दिया है। आप तीसरा का सूत्र लगाइएगा तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि V का मान 0 देवे किया है, U का मान दिया है और यहाँ पर A का मान भी दिया है। हमको S का मान आराम से निकल जाएगा। आप लोग मैथ में पढ़े हैं कि सभी का मान दिया रहे, अगर उस सूत्र में एक का मान न दिया रहे तो उसका आसानी से मान निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर इस सूत्र को पहले लिख लेंगे, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS लिख दिया गया इस सूत्र को। अब मान आराम से रखेंगे, हम लोग का S का मान निकल कर आ जाएगा। आप आराम से इसको रखिए और मान निकल कर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर S का मान निकालना है, ये 0 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा और यह 20 गुणे S। अब देखिए ये प्लस से तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। यहां पर आप देख सकते हैं जो त्वरण है, त्वरण यहां पर माइनस में है, तो यहां पर माइनस चिन्ह जरूर लिखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 गुणे S हो जाएगा बटा में 900। S का मान अगर निकालिएगा तो 900 बटा में 20 कटाइएगा तो 45 बार में खत्म हो जाएगा, यानी यह 45 मीटर दूर जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से, यानी U का मान पहले ही दे दिया है कितना, 0 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पर त्वरित किया जाता है।
यानी ए का मान क्या दे दिया है, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। 5 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद यानी यहाँ पर क्या दे दिया है, समय दे दिया 5 सेकेंड, ठीक, समय दे दिया। तो इस वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड बाद वस्तु का वेग यानी हमको भी निकालना है। इन तीनों में से सूत्र देखिए कौन सा लग सकता है। आप पहला सूत्र पर ध्यान दीजिएगा, तो भी का मान निकालना है, यू का मान दिया है, ए का मान दिया है, टी का मान दिया है, एकदम आराम से सूत्र लगाइए और आपके सामने भी का मान निकल कर आ जाएगा। यू का मान दिया है 0, ए का मान दिया है 5 और समय का मान दिया है 5, हो गया। बी का मान 25 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, एक कार विराम में से शुरू होती है, यानी एक कार विराम से शुरू होती है, एक और मतलब यू का मान कितना दिया है, 0 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, तथा 30 सेकेंड बाद यानी समय यहां पर दिया है 30 सेकेंड, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्राप्त, यहां पर क्या होती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। यानी अंतिम वेग शुरू में तो 0 किलोमीटर प्रति घंटा विराम से है और अंत में क्या करता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेता है। और कार्य का त्वरण निकालना, हमको ए का मान निकालना है। देखिए जितने भी मात्रक लिखते हैं हम लोग यहाँ पर मूल मात्रक के रूप में लिखते हैं। अगर मूल मात्रक के रूप में नहीं दिया रहता है तो उसको पहले चेंज करते हैं, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में। यहाँ पर 90 तो रहेगा, किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर हो जाता है, लिख देंगे। और बटा में घंटा है तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। इसको भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बार में जाएगा, 5 बार में या 18 बार में जाएगा। 18 5 90, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। अब यहाँ पर ए का मान निकालना है, यू का मान, भी का मान, टी का मान दिया है, यहाँ पर ए का मान निकालना है। आप पहला सूत्र लगाइए, ए का मान आपको आ जाएगा, भी बराबर यू प्लस ए टी, इस सूत्र में लगाइए और आपका मान निकल कर आ जाएगा। भी का मान 90 नहीं रखेंगे, यहाँ वाला मान रखेंगे। देखिए यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक। यू का मान हमारा शुरू में दिया है, विराम अवस्था से शुरू हो रहा है, इसका मतलब 0 हो जाएगा। ए का मान निकालना है, ए को इसी तरह रहने देते हैं। यहाँ पर टी का मान कितना दिया है, 30 सेकेंड दिया है। अब एकदम आराम से निकाल लेते हैं। अब देखिए अब तो 0 है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब ए का मान सीधे निकल जाएगा, 25 बटा में गुणा करें तो भागा कर देगा, 30 हो जाएगा। कटाएंगे तो 5 बटा में 6, 5 बटा में 6 है, इसको दशमलव में बदलिएगा तो 8 6 के 48, 0.6 छतीली 18 इतना आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण। त्वरण का आपको ऐसा ही मात्रक आना चाहिए। अंत में यहाँ पर जब आंसर आता है तो उसका मात्रक आप लोग लिख दीजिए करिएगा। यहाँ पर 0.63 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है, चौथा क्वेश्चन। थोड़ा फास्ट काम करेंगे क्योंकि यहाँ पर 23 क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और वह भारतीय भवन का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है, एक कार विराम से नियत त्वरण पर, देखिए जितना यहाँ पर त्वरण दिया था वो नियत त्वरण था। अगर नियत त्वरण नहीं रहता तो कभी घटता कभी बढ़ता, हमारा आंसर कभी नहीं आता। तो जितना भी हम लोग सूत्र में यहाँ पर देखते हैं तो त्वरण का मान नियत त्वरण ही दिया रहता है। नियत त्वरण करने का मतलब एक समान त्वरण। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कर रहा है, एक कार विराम से नियत त्वरण 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के साथ चलना शुरू करती है। 10 सेकेंड में इस कार्य द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए यह विराम से चल रहा है, यानी यू का मान 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा और यह नियत त्वरण से ए का मान दिया है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 10 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड में यानी टी का मान यहां पर दिया है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में यह क्या करती है, 10 सेकेंड में इसके कार्य द्वारा तय की गई दूरी, यानी एस का मान हमको मान निकाल देना है। देखिए आप इस सूत्र में लगाइएगा तो यहाँ पर भी नहीं है, भी नहीं है तो एस का मान नहीं निकलेगा। और यह सूत्र लगाइएगा तो यू का मान दिया है, ठीक, टी का भी मान दिया है, ए का भी मान दिया है। आप दूसरा सूत्र लगाइए, एकदम आराम से निकल कर आ जाएगा। दूसरा सूत्र लगाइए, यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यह सूत्र लगाएंगे, एस का मान निकल कर आ जाएगा। यू का मान दिया है 0, समय दिया है 10 प्लस 1 बटा में 2, यहाँ पर त्वरण दिया है 3 और समय दिया है 10 सेकेंड। 10 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। एस का मान 0 में 10 का गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा। अब देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, 50 बार में कैंसिल हो जाएगा। एस का मान 50 × 3 यानी 150 मीटर आ जाएगा हम लोग का। देखिए यह मीटर में दिया है तो हम लोग का
यहाँ पर दूरी भी किस में आएगा, मीटर में आएगा, किलोमीटर में नहीं आएगा। तो एकदम आसानी से देख रहे हैं आप लोग, निकाल सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि तीनों सूत्र को कैसे लगाएंगे, यानी इन तीनों सूत्र में देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर दिया है, उसके अनुसार यहाँ पर सूत्र को लगाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा, यदि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 45 सेकंड बाद रुक जाती है, तो मंदन क्या होगा। यानी शुरुआत में गाड़ी चल रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक, यू को मान दिया है, और 45 सेकंड बाद, यानी समय दिया है 45 सेकंड, और इसके बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है, यानी v का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अंतिम वेग 0 हो जाता है, प्रारंभिक वेग यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 72 गुणे यहाँ पर किलोमीटर है, तो किलोमीटर की जगह पर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाएगा, और बट्टा में 1 घंटा में 3600 सेकेंड हो जाएगा। इसको भाग दीजिएगा तो 5 बार में, 18 बार में कैंसिल हो जाएगा, 18 चौक 72, 4 बार में 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहाँ पर तय की गई, नहीं, मंदन निकालना है। मंदन यानी ए का मान हमको निकालना है। आप पहला सूत्र लगाइए, मंदन यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ए बराबर सूत्र होता है u प्लस ए टी। ए का मान निकालना है, u का मान यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर 72 नहीं लिखेंगे, इधर वाला लिखेंगे 20 हो जाएगा, प्लस ए का मान हमको देखिए यहाँ पर v रहेगा, v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो v का मान कितना है, 0 है। ए का मान निकालना है, और टी का मान कितना दिया है, 45 दिया है। अब देखिए, अब ई वो साइड जाएगा तो ये माइनस में बच जाएगा, और ई कितना हो जाएगा, 45 ए हो जाएगा। ए संगे 45 ए संगे गुणा कर रहा है, तो ए का मान निकालने के लिए भाग कराएंगे, तो 20 बटा में 45 हो जाएगा। अब इसको कटाइएगा, तो ये 4 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा, माइनस में 4 बटा में 9, इसको दशमलव में बदलिएगा। तो देखिए यहाँ पर मंदन है, तो यहाँ पर माइनस में आ रहा है मान। मंदन यही दर्शाता है कि ए का मान माइनस आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर भाग लगाइएगा तो माइनस में आएगा 0.36, 4 बार में, और फिर 4 बार में कट जाएगा। आई क्या है, त्वरण है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यह हमारा मान निकल कर आ जाएगा। मंदन यहाँ पर दर्शा रहा है माइनस को। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कितना हम लोग एकदम आसानी से सॉल्व कर रहा है, और कितना अच्छा से ये बेहतर तरीका से सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार का यहाँ पर दिक्कत, आप बताइए कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यहाँ पर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, किसी प्रकार का यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रहा है। बहुत ही आसानी तरह से यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पर आपको 9 क्लास में न्यूमेरिकल करने में अच्छा लग रहा है, तो 11 क्लास में जस्ट इसी तरह बहुत इससे अच्छा आएगा न्यूमेरिकल 11 क्लास में। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, छठा क्वेश्चन, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है, यानी एक वृत्ताकार रास्ता है। यहाँ पर एक वृत्ताकार क्या है, रास्ता है, इसका व्यास दिया है कितना, 200 मीटर दिया है, इसका व्यास दिया है 200 मीटर। यह कह रहा है एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। अगर कोई व्यक्ति मान लेते ए बिंदु से जाता है, आप फिर पुनः ए बिंदु पर आता है, यह 40 सेकंड में क्या लगा लेता है, चक्कर लगा लेता है। एक व्यक्ति यहाँ पर कह रहा है कि 2 मीटर 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। देखिए यहां से चलना प्रारंभ किया, हमको चलना है कितना समय, यहाँ पर दिया है 2 मिनट, यहाँ पर दिया रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकंड तक चलना है। एक चक्कर 40 सेकंड में लगा ले रहा है। पहले इसको समय को पहले सेकंड में बदलिए, 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएगा, 120 सेकंड और यह 20 सेकंड कितना हो जाएगा, 140 सेकंड हो जाएगा। एक चक्कर यहाँ पर लगाया जा रहा है 40 सेकंड में, तो यहाँ पर टोटल कितना चक्कर लगाएंगे, यहाँ पर टोटल चक्कर लगाया जाएगा एक चक्कर 40 सेकंड में। तो यहाँ पर देखिए एक चक्कर 40 सेकंड में 4 3 12, यानी 3 चक्कर लगाएंगे हम लोग 120 सेकंड में, 120 सेकंड में। बचा यहाँ से 20 सेकंड, यहाँ पर शेष कितना बच गया सेकंड, 20 सेकंड शेष यहाँ पर बच गया, शेष समय बच गया 20 सेकंड। अभी तो 3 चक्कर लगाया, तो यहाँ पर इसका दूरी निकालना है। पहले यहाँ पर दूरी कैसे निकलेगा, देखिए अब यह व्यास दिया है 100, आप जानते हैं यहाँ पर परिधि, यह क्या है, परिधि ही ना है,
यहाँ पर देखिए परिधि निकालेंगे, यहाँ पर व्यास दिया है 200 मीटर, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पर 2 गुणे 22/7 गुणे यहाँ पर परिधि का मान कितना रखेंगे, परिधि, अरे यहाँ पर आर का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, 22 दुने के यहाँ पर 44, 100 हो जाएगा और नीचे 7 हो जाएगा। इतना ही मीटर हो गया। ठीक, ये परिधि हो गया। आई कितना चक्कर लगा रहा है, 3 चक्कर पहले ही लगा ले रहा है, तो 3 का गुणा करेंगे, 1 चक्कर का पूरा मान हुआ, तो यहाँ पर 3 चक्कर का गुणा कर देंगे, ये हमारा कितना हो गया, 3 चक्कर का मान हो गया। यहाँ पर 3 चक्कर का मान कितना हो जाएगा, 0 0 4 3 12 4 3 12 1 13 बटा में 7 मीटर। ये 3 चक्कर का मान हुआ। अब शेष जो समय बचा है इससे भी कुछ न कुछ दूरी तय करेगा, तो आप देखिए इससे कितना दूरी तय करेगा। आप यहाँ पर हम आपको बताए हैं 40 सेकेंड में पूरा चक्कर लगा ले रहा है, तो 20 सेकेंड में तो यहां से यहां तक आधा चक्कर तो लगाएगा, यहां से यहां आधा चक्कर लगा लेगा। ठीक, आधा चक्कर लगा लेगा। तो यहां पर अर्ध परिधि बराबर सूत्र क्या हो जाता है, अर्ध परिधि। देखिए अर्ध परिधि यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 2 पाई प्लस, यहां पर देखिए यहां पर अर्ध परिधि हो जाएगा, यहां पर देखिए 2 पाई प्लस 2r, 2 पाई प्लस क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। यहां से क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस r हो जाएगा। अब यहां पर मान रखिए 2 गुणे यहाँ पर 22/7 गुणे यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 तो बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर देखिए 22 प्लस 700/7। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चला जा रहा है। देखिए यहाँ पर 2 गुणे 22 प्लस 700 करेंगे तो 722 हो जाएगा बटा में 7, और 2 का गुणा कराइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 7 दूना के 14 बटा में 7। इतना मीटर ही हो गया। देखिए इतना मीटर यहाँ पर आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर कुल दूरी थोड़ा, यहाँ पर कैलकुलेशन लंबा था, यहाँ पर सॉल्व करने में कुछ भी नहीं था, कैलकुलेशन यहाँ पर लंबा था। देखिए यहाँ पर 3 चक्कर लगाए हैं तो इतना दूरी आया है। ठीक, अब प्लस और जो ये आधा चक्कर लगाए हैं, ये आधा चक्कर का मान आया है, तो यहाँ पर भी इसका मान भी यहाँ पर रख लेंगे। रखने के बाद दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 1444 हो जाएगा। इसको ऐड करिएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा बटा में 7 मीटर। ये हमारा टोटल दूरी निकल कर आ गया। अब यहाँ पर विस्थापन कह रहा है, तो यहाँ पर विस्थापन आप देख रहा है। देखिए इस तरह 3 चक्कर तो लगाया, 3 चक्कर लगाने के बाद बचा हुआ 20 यहाँ पर 20 सेकेंड था जो समय, इस 20 सेकेंड में यहाँ तक पहुंच गया, क्योंकि 40 सेकेंड में पूरा चक्कर लगा रहा है, तो 20 सेकेंड में तो आधा तो चक्कर लगाएगा, तो 20 सेकेंड में यहाँ पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर पहुंचेगा तो ए बिंदु और बी बिंदु को मिलाने वाली जो काल्पनिक पथ की लंबाई होता है वह क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो ये विस्थापन हो जाएगा। ए बिंदु बी बिंदु के बीच का जो दूरी है ये क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो यहाँ पर आसानी से निकल कर आ जाएगा विस्थापन। यहाँ पर विस्थापन कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर ए बिंदु बी बिंदु के बीच की दूरी कितना है, 200 मीटर है। हम लोग का विस्थापन एकदम आराम से निकल कर आ जाएगा 200 मीटर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरलरेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकेंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितना दूरी तय करती है। इस समय में यहाँ पर मोटर बोट कितना दूरी तक तय करेगा। पहले पूरा मटेरियल लिखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है, इसमें क्या क्या दिया है, पूरा चीज लिखेंगे। कोई मोटर बोट यहाँ पर विराम अवस्था से, यानी यू का मान प्रारंभिक वेग यहाँ पर क्या है, विराम अवस्था यानी 0 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक, सरल रेखीय पथ पर क्या करती है, चलना स्टार्ट करती है। एक सरल रेखीय पथ पर क्या करती है, चलना स्टार्ट करती है। ये कहाँ चलती है, एक झील में चलती है। ये मान लेते हैं ये क्या है, झील है। ये क्या है, झील है। ये झील में क्या करती है, चलना स्टार्ट करती है एक सरल रेखीय पथ पर। और यह कितना के स्पीड से चलती है, इसका त्वरण है 3.0 यानी 3 मीटर प्रति सेकेंड
स्क्वायर है। एक नियत त्वरण से चलती है। आज समय दे रहा है, कितना समय तक चलती है? 8 सेकंड तक ये चलती है। 8 सेकंड तक क्या है? चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितना समय यहाँ पर दूरी तय करेगा, इसका मान हमको निकालना है। यही ना बात कह रहा है, एक सरल रेखीय पथ पर चल रहा है। यहाँ पर हम लोग को दूरी निकालना है। देखिए दूरी निकालने के लिए क्या हमको चाहिए, पहले पहले आप लोग यहाँ पर इस सूत्र का मान रखेंगे तो एस का मान निकल जाएगा, यू का मान दिया है, टी का मान दिया है, ए का मान दिया है। एकदम आराम से यह वाला सूत्र रखेंगे, आराम से निकल कर आ जाएगा। यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए एस का मान निकालना है, यू का मान 0 दिया है, टी का मान दिया है 8 अब प्लस 1/2, ए का मान दिया है 3 और समय का मान दिया है 8 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 0 में 8 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 1/2 गुणे 3 गुणे 64 हो जाएगा। कटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 32। यानी एस का मान हम लोग का निकल कर कितना आ जाएगा? 32 में 3 का गुणा करिएगा 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इतना मीटर हम लोग का आ जाएगा। कितना आसान था, बहुत ही आसान था। इसमें कुछ भी नहीं करना था, केवल एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देना था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है। हाँ 8वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ यहाँ पर जॉगिंग करता है। यहाँ पर जोसेफ जॉगिंग करता है 2 मीटर 50 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे बी तक, यानी ए सिरे से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे सी बिंदु तक यहाँ पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होगा? यहाँ पर निकालना है ए बिंदु। यहाँ पर एक क्वेश्चन में कह रहा है कि सिरा ए से सिरा बी तक, और दूसरा में कह रहा है कि सिरा ए से सिरा सी तक। यहाँ पर 2 कंडीशन दिया है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है? जोसेफ जॉगिंग करता है। देखिए यहाँ पर जॉगिंग कर रहा है, ए बिंदु से कहाँ जा रहा है? ए बिंदु से बी बिंदु तक जाता है। यह कितना इस ए बिंदु से बी बिंदु तक जाता है, ठीक। उसके बाद यह कितना समय में जाता है? ये टोटल है 300। ये टोटल कितना है? 300 मीटर है। 300 मीटर है और समय कितना लेता है? 2 मिनट 50 सेकंड का समय लेता है। अब देखिए, अब ओकर बाद पहुंच जाता है वहां तक, लेकिन फिर क्या करता है? घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे सी बिंदु पर आता है। अब बी बिंदु पर पहुंचने के बाद अब फिर से अब वापस आने लगता है। यह बिंदु क्या है? सी। अब सी बिंदु कितना दूरी है? बी से 100 मीटर का दूरी है। यह दूरी तय करता है कितना समय में? यह दूरी तय करता है 1 मिनट में। यह दूरी कितना समय में तय करता है? 1 मिनट में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन कंडीशन दिया है कि सिरा कहां से ले जाना है? सिरे ए से सिरे बी तक, सिरे ए से सिरे बी तक हमको औसत चाल निकालना है और औसत वेग निकालना है। देखिए ए से बी का हम लोग औसत चाल निकालेंगे तो औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है? औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बटा में क्या होता है? कुल समय। कुल दूरी बटा में कुल समय, यह ना होता है औसत चाल बराबर। इतना चीज लिख देंगे। लिखने के बाद यहां पर देखिए कुल दूरी कितना है? 300 मीटर है। यहां पर 300 मीटर रख देंगे, ठीक। लगा कुल समय कितना है? 2 मिनट 50 सेकंड। 2 मिनट यानी 120 सेकंड ये हो जाएगा और 50 सेकंड ई यानी टोटल 170 सेकंड हो जाएगा, ठीक। इतना लिखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, यानी 30 बटा में 17 मीटर प्रति सेकंड ये हमारा औसत चाल निकल कर आ जाएगा। और इसको दशमलव में बदलिएगा तो दशमलव में कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसी में हमको क्या निकालेंगे? ए बिंदु से बी बिंदु के बीच हम लोग औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग निकालेंगे तो यहाँ पर पहले विस्थापन निकालना पड़ेगा। यहाँ पर कुल विस्थापन बटा में क्या होगा? कुल समय हो जाएगा। कुल विस्थापन बटा में कुल समय यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुल विस्थापन ए बिंदु से बी बिंदु के बीच का कुल विस्थापन कितना होगा? जितना सरल रेखीय पथ है तो इसका दूरी विस्थापन क्या होगा? समान रहेगा, यानी 300 मीटर ही इसका यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा। समय उतना ही लगेगा, 2 मिनट 50 सेकंड यानी 170 सेकंड हो जाएगा। यानी हम लोग का औसत चाल और औसत वेग सरल रेखीय पथ पर क्या आया? सेम आया।
सरलरेखीय पथ पर हम लोग का क्या आया, सेम आया। अब चलते हैं दूसरे कंडीशन पर। यहां पर इसी क्वेश्चन में दिया है दूसरा कंडीशन। बी कंडीशन क्या कह रहा है, यहां पर बी में कह रहा है कि सिरा ए से सिरा सी तक। अब सिरा ए से सिरा सी का बात कह रहा है, सिरा ए से सी तक का बात कह रहा है, सिरा ए से सिरा सी तक का बात कर रहा है। तो यहां पर औसत चाल शुरू में कह रहा है निकालने के लिए। औसत चाल, देखिए औसत चाल क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा में कुल समय। देखिए यहां तक गया, यहां पहुंचा, इस 100 मीटर दूरी पीछे तय कर लिया, टोटल 300 है, तो इधर का बीच का दूरी कितना बचेगा, 200 मीटर बचेगा, 200 ना बचेगा। तो ए से सी का बात कह रहा है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, देखिए कुल दूरी का बात कहा है, तो यहाँ पर पहले 300 मीटर ई दूरी तय करेगा और 100 मीटर ई दूरी तय करा, क्योंकि इस तरह दूरी तय करा है। ए बिंदु से पहले बी बिंदु पर गया, 300 मीटर दूरी तय किया, और 300 मीटर दूरी तय करने के बाद बी बिंदु से सी बिंदु तक आया, तो 100 मीटर यह दूरी तय किया, तो टोटल हमारा 300 प्लस 100 हो जाएगा। और लगा समय कितना हो जाएगा, 2 मिनट 50 सेकेंड, यानी 170 सेकेंड और 1 मिनट, यह 170 सेकेंड प्लस यहाँ पर 1 मिनट यानी 60 सेकेंड ई हो गया। ये कितना हो गया, 400। अब बटा में ये 0 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 2 3 हो जाएगा। ये हम लोग का 40 बटा में 23 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करके इसको बटा में, इसको दशमलव में बदल लीजिएगा। हम लोग को 40 बटा में 23, ये हम लोग का औसत चाल निकल कर आ गया। अब यहाँ पर औसत वेग निकालेंगे, औसत वेग। लेकिन औसत वेग में क्या होगा, ए बिंदु से सी बिंदु का बात कर रहा है, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये क्या है, अंतिम बिंदु है। अगर बीच का जो हम लोग का काल्पनिक पथ होगा वही तो हम लोग का विस्थापन होगा। तो ए बिंदु से सी बिंदु के बीच का हम लोग का कितना लंबाई होगा, पूरा 300 मीटर है। 300 मीटर में 100 मीटर घटाएंगे तो हम लोग कितना बचेगा, विस्थापन 200 मीटर बच जाएगा। और लगा समय कितना हो जाएगा, जितना समय ई लगा है उतना ही ना समय होगा। देखिए शुरू में इतना गया, फिर उसके बाद इधर आया, तो टोटल समय जितना ही लगा है उतना ही होगा, यानी 230 सेकेंड ही होगा। अब इसको कटाएंगे, इसको कटाएंगे, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 20 बटा में 23 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। औसत वेग यहाँ पर कम आ गया, औसत चाल यहाँ पर अधिक है। लेकिन सरलेखीय पथ का बात कर रहे थे, ए बिंदु से बी बिंदु का बात, तो यहाँ पर औसत चाल और औसत वेग समान आ रहा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है, यानी औसत चाल यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो अब्दुल्ले की इसी पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, यही ना बात कह रहा है, पूरी औसत चाल क्या होगी। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब्दुल्ला गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 मीटर प्रति घंटा होता है, यानी जाने के क्रम में इतना होता है और लौटते समय थोड़ा खाली रहता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि अब्दुल्ले का जाने और आने दोनों का औसत चाल कितना होगा, यह बात कहा है। तो देखिए जा रहा है कितना की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। आप कितना किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है, थोड़ा खाली है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है। अब इसके बीच का औसत यहाँ पर चाल कह रहा है, यही ना कह रहा है, तो औसत चाल कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को तो दूरी पता नहीं है कि उसके घर से उसके स्कूल का दूरी कितना है, तो मान लेते हैं उसके घर से स्कूल का दूरी कितना है, 100 है। जब 100 है इसके घर की दूरी, तो यहाँ पर समय निकालना रहेगा, तो समय कैसे निकलेगा, यहाँ पर दूरी बटा में हम चाल कर देंगे, दूरी बटा में चाल, तो हम लोग का समय निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर जाने का समय मान लेते हैं T1 है, तो जाने का समय T1 है, दूरी वहां पर क्या है, 100 है, और चाल क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, ये हमारा हम लोग का क्या हो गया, इतना ही समय हो गया। समय क्योंकि में रहेगा, घंटा में रहेगा। क्यों घंटा में रहेगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमारा समय, यहाँ पर दूरी हम लोग का क्या है, किलोमीटर में है, इसीलिए। और यहाँ पर आने का समय, अब स्कूल से घर आने का समय यहाँ पर मान लेते हैं T2 है, और दूरिया तो उतना ही रहेगा,
यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा। जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा तो अब देखिए ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का समय निकल कर आ गया। अब यहाँ पर निकालते हैं औसत चाल। इसको दूसरे तरीका से भी बताएंगे, अभी आपको दूसरे तरीका से बताएंगे और वह तरीका बहुत ही आसान है। औसत चाल यहाँ पर देखेंगे, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो जाने का दूरी और आने का दूरी x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और जाने का लगा समय x बटा में 20 है और आने का लगा समय x बटा में 40 है। अब देखिए ऊपर 2x हो गया, नीचे इसका लॉसा निकालिएगा तो 40 हो जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2x हो जाएगा, ये 3x बटा में 40 हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 40 में 2 का गुणा करेंगे ये 80 हो जाएगा, 80 बटा में 3 ये हम लोग का क्या हो जाएगा, औसत चाल, यानी 80 बटा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आप दशमलव में चेंज कर सकते हैं। इसी को हम आप सूत्र की मदद से निकालेंगे। देखिए औसत चाल बराबर सूत्र होता है यहाँ पर 2 गुणे x गुणे y बटा में x प्लस y होता है। यहाँ पर x जाने का समय है, जाने का चाल है, और y आने का चाल है, तो 2 गुणे हो जाएगा, और जाने का चाल कितना है 20 हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आने का चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जाने का चाल 20 और आने का चाल 40। अब इसी को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, 2 गुणे 20 अब गुणे 40 अब बटा में 20 और 40 60 हो जाएगा। ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 80 बटा में कितना आ गया, 3 आ गया। हम लोग का देखिए जो हम लोग लॉन्ग विधि से बनाए थे यह भी आया 80 बटा में 3, और जो हम शॉर्ट विधि से अभी बताए हैं यह भी कितना है 80 बटा में 3 आया है। तो दोनों तरीका से एकदम आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए यह किस कंडीशन में निकालना है, जब जाने और आने का बात कहा जाएगा, यानी किसी कंडीशन में दूरी अगर समान हो जाए और वहां पर दूरी का मान न दिया हो, तब यहाँ पर औसत चाल निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यह कौन सा क्वेश्चन था, 7वां क्वेश्चन था, 7वां क्वेश्चन था नहीं 8वां क्वेश्चन ही था। ये कौन सा क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन था, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन। यहाँ पर 23 क्वेश्चन सोल्व करना है, थोड़ा फास्ट सोल्व करेंगे। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है। 16 मीटर की दूरी, यहाँ पर एस का मान दिया है 16 मीटर, और यह समय यानी 4 सेकंड, यह 4 सेकंड में क्या कर लेता है, तय कर लेता है। ठीक है, अगला 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करता है। अगला 2 सेकंड, यहाँ पर इसको मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं T1। ठीक, और यहाँ पर कह रहा है कि अगला 16 सेकंड, यानी S2 का मान दिया है 16, यहाँ पर 16 मीटर दिया है। ठीक, यह कितना समय में तय कर रहा है, यह समय तय कर रहा है 2 सेकंड में। ठीक है, 2 सेकंड में तय कर लेता है। तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी, वस्तु की औसत चाल क्या होगी, इससे हम लोग का चाल निकलेगा, कैसे चाल निकलेगा, इस चाल को मान लेते हैं क्या, इस चाल को हम लोग को V1 मान लेते हैं, इस चाल को V1 मान लेते हैं। दूरी बटा में समय हो जाएगा 16 बटा में यानी 4, ये हम लोग का निकल कर आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इससे अगर चाल निकालिएगा, इसको मान लेते हैं V2 मान लेते हैं। ठीक, तो ये 16 हो जाएगा, और लगा समय 2 सेकंड है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि औसत चाल निकालें, तो यहाँ पर औसत चाल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, या तो आप सीधे इसी तरह कर सकते हैं, जो यहाँ पर कुल दूरी बटा में क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा, इस तरह निकाल सकते हैं। 4 + 2 यानी 16 दूना के 32, 4 2 6 हो जाएगा, तो 4 2 6 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 बटा में 6, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 16 बटा में 3, 16 बटा में 3, ये हम लोग का मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगर आप इस तरह भी निकालिएगा तो इस तरह भी वही मान आएगा, इस तरह वही मान आएगा। आगे चलते हैं, इस तरह वही मान नहीं आएगा, ये गलत है प्रोसेस, यही प्रोसेस सही है, क्योंकि कुल दूरी बटा में क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर मिस्टेक बना दिए थे, मिस्टेक से वो हो गया है। देखिए यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट हम लोग का सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का चाल बराबर हो जाएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा। अगला का यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी यात्रा के शुरू होते समय
कार्य का ओडोमीटर, ओडोमीटर मापता है तय की गई दूरी को, गाड़ी का ओडोमीटर मापता है तय की गई दूरी को, और गाड़ी का स्पीडोमीटर मापता है तय की गई चाल को। नहीं, गाड़ी का स्पीडोमीटर मापता है गाड़ी का कितना चाल है उसके स्पीड को मापता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका ओडोमीटर 200, यहाँ पर 2000 किलोमीटर है। गाड़ी जब शुरुआत कर रहा है तो यहाँ पर ओडोमीटर 2000 किलोमीटर है, और यहाँ पर यात्रा के समाप्ति पर यहाँ पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित होता है। यानी कितना दूरी तय किया, यहाँ पर दूरी तय किया, यहाँ पर समाप्ति के बाद 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर है, शुरुआत में कितना था 2000 किलोमीटर। अब घटाएंगे तो जो हमारा निकल कर आएगा, यह हमारा जो दूरी तय किया है उस यात्रा का ही हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। अब कह रहा है कि कुल यात्रा में लगा समय 8 घंटा है। कुल लगा समय कितना है, 8 घंटा। टी का मान दिया है 8 घंटा। अब उसके बाद कह रहा है कि औसत चाल निकाले। जब औसत चाल कह रहा है निकालने के लिए, औसत चाल कुल दूरी बटा में कुल समय, 8 5 40, 50, यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी इस यात्रा का औसत चाल कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि उषा 90 मीटर लंबे तरण ताल में तैरती है। यानी यहाँ पर एक तालाब जैसा है, उसमें तैरने का काम कर रही है। कौन, यहाँ पर उषा तैरने का काम कर रही है। और यहाँ पर उषा तैरने का काम कर रही है। देखिए यहाँ पर उषा लंबे तरण पर, यहाँ पर इस तरह क्या है, एक पोखरा टाइप का है, लंबा है, यानी स्विमिंग पूल है। ठीक है, स्विमिंग पूल है। इसका लंबाई कितना है, 90 मीटर है। और यहाँ पर क्या करती है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। यानी ये सिरा एक सिरा से लेकर दूसरे सिरा तक जाती है, एक सरल रेखीय पथ पर जाती है। ठीक, इतना समझ में आ गया। तथा वापस आती है, और फिर कहाँ आते हैं, जहां से कूदती है इस स्विमिंग पूल में, फिर वापस वहां पर आ जाती है। इस दौरान यहाँ पर कह रहा है कि इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो उषा की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो 90 मीटर गई और 90 मीटर आई, यहाँ पर टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 180 मीटर हो जाएगा। यह कितना समय में तय करती है, 1 मीटर, यानी 60 सेकेंड में यह तय यहाँ पर कर लेती है। तो यहाँ पर औसत चाल कह रहा है निकालने के लिए, औसत चाल कह रहा है निकालने के लिए, और औसत चाल और औसत वेग दोनों कह रहा है। तो यहाँ पर औसत चाल हो जाएगा 180 बटा में 60, 3 बार में खत्म होगा, 3 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये हम लोग का औसत चाल हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि औसत वेग आप निकाल दीजिए। औसत वेग, यहाँ पर औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग किस प्रकार निकालेंगे, विस्थापन बटा में समय होता है। यहाँ पर कुल विस्थापन तय करने में लगा समय। तो देखिए ए बिंदु से गया बी बिंदु के बाद वापस ए ही बिंदु पर आ गया, तो अंतिम बिंदु भी यही है और प्रारंभिक बिंदु यही है। तो हम लोग का विस्थापन हो जाएगा 0 और लगा समय कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। यानी हम लोग का यहाँ पर वेग कितना हो जाएगा, औसत वेग 0 हो जाएगा। यहाँ पर औसत वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के एक सामान्य चाल से तय करती है, तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा एक सामान्य चाल से तय करती है। तो कार्य का औसत चाल कितना होगा, यही ना बात कहा है। देखिए यही बात कहा है। तो शुरू का देखिए, पहले क्या निकालेंगे, जो चाल दिया है, जो दूरी दिया है और चाल दिया है, इससे T1 का मान निकालेंगे। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर S1 का मान दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर S1 का मान क्या दिया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पीड V1 का मान दिया है, 40। यहाँ पर स्पीड दिया है, यहाँ पर दूरी दिया है 30 किलोमीटर दिया है, और स्पीड यहाँ पर दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और यहाँ पर T1 यानी इसका समय अगर निकालेंगे तो यहाँ पर समय कैसे निकलेगा, दूरी बटा में चाल हम लोग का समय हो जाएगा। तो दूरी यहाँ पर 30 किलोमीटर है और समय यहाँ पर वेग कितना है, 40 है। इसको कटाइएगा तो 3 बटा में 4
ये हम लोग का घंटा निकल कर आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार S2 का मान दिया है कितना कितना 30 किलोमीटर। वही बात कहा है कि अगला 30 किलोमीटर तय करना है, तो S2 का मान कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर हो जाएगा। V2 का मान क्या दिया है, यही अगला दूरी तय कर रहा है कितना की स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय कर रहा है। तो हम लोग को क्या कर रहा है, औसत चाल निकाले, यानी हमको क्या निकालना है, पहले T2 का मान निकाल लेते हैं। तो T2 का मान कैसे निकालेंगे, S2 बटा में V2, तो इस तरह निकालेंगे 30 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको दूसरे तरीका से भी बताएंगे कैसे बनेगा, क्योंकि यह लंबा हो जाएगा ना, ये लंबा हो जाएगा। इसका भी समय निकल गया, इसका भी समय निकल गया। अब चलेंगे औसत चाल, औसत चाल। ठीक, औसत चाल चलेंगे तो यहाँ पर कुल दूरी बटा में कुल समय, S1 प्लस S2 क्या है, कुल दूरी हो जाएगा। S1 का मान 30 किलोमीटर दिया है, S2 का मान 30 किलोमीटर दिया है, टोटल कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल हमारा 60 किलोमीटर हो जाएगा। और भी यहाँ पर समय और लगा समय लिखते हैं, औसत चाल में निकाला रहता है तो कुल दूरी बटा में कुल समय लिखते हैं। तो T2 यहाँ पर T1 का मान कितना दिया है 3 बटा में 4 दिया है, और T2 का मान कितना दिया है 3 बटा में 2 दिया है, यही ना दिया है। तो 60 बटा में यहाँ पर इसका लॉसन निकलेगा तो 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये ऊपर गुणा कर देंगे 60 हो जाएगा, और ऊपर में 4 चला जाएगा ऊपर, 6 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ पर आप कटाइएगा 3 बार में कट जाएगा, ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। 20 चौक 80, 80 बटा में 3, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यही चीज हम लोग निकालेंगे दूसरे तरीका से। कैसे निकालेंगे, आप लोग को एक सूत्र अभी बताया है, औसत चाल बराबर 2xy बटा में x प्लस वाई बताए हैं। कब बताए हैं, जब दूरी समान रहे तब। तो जब दूरी समान है तो इस दूरी से कोई मतलब नहीं है, इस दूरी से क्या कोई मतलब ही नहीं है। आप सीधे स्पीड से काम करिए, यहाँ पर समय भी नहीं निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे स्पीड से काम करेंगे। यहाँ पर औसत चाल निकालना रहेगा तो औसत चाल आराम से निकाल सकते हैं। 40 गुणे इसका कितना दिया है 20, यहाँ पर 2x। देखिए औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है, पहले अच्छा से लिख लेते हैं, क्योंकि आप लोग को दिक्कत होगा, कहेंगे कि अच्छा से नहीं बता रहे हैं। औसत चाल, देखिए औसत चाल बराबर 2xy बटा में x प्लस वाई। यहाँ पर 2 गुणे और एक स्पीड दिया है कितना 40 दिया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर y का स्पीड कितना दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बटा में 40 प्लस 20 हो जाएगा। कटाइएगा तो 2 गुणे 40 गुणे 20 और बटा में यहाँ पर 60 हो जाएगा। इसको कैंसिल करिए, 2 यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 80 बटा में 3 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। जो हम इतना लंबा विधि से निकाले हैं 80 बटा में 3, वह इतना शॉर्ट विधि से निकल कर आ गया। यहाँ पर दूरी दिया है तो आप यहाँ पर भर में मत रहिए कि समय निकालेंगे, समय निकालने के बाद औसत चाल निकालेंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दूरी सेम देवे किया है तो कोई बात नहीं, केवल हमको किससे मतलब है, केवल हमको चाल से मतलब है। यहाँ पर मैक का चार्ज खत्म हो गया था, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रहा था। फिर से यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़कर बताते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कोई बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक सामान्य चाल से तय करती है। यानी शुरू में 30 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। यहाँ पर टोटल यहाँ पर दिया है दूरी 150 किलोमीटर। ठीक, और यहाँ पर टोटल 150 किलोमीटर इसका दूरी दे दिया, और हमारा शुरुआत जो शुरू में यहाँ पर 30 किलोमीटर है, इसको V1 वेग से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या कर रहा है तय कर रहा है, और तय कर रहा है शेष 120 किलोमीटर बस के किससे चाल से तय करना है। यानी हमको V2 निकालना है, जो हमारा इसके लिए S2 कितना दिया है 120 किलोमीटर। इसी दूरी को किस स्पीड से तय करेगा यही हमको निकालना है। और यहाँ पर औसत चाल दिया हुआ है, औसत चाल, यहाँ पर औसत चाल कितना दिया हुआ है 150 किलोमीटर, यहाँ पर औसत चाल दिया है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जो S1 और V1 से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर T1 का मान निकालेंगे। T1 यानी समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में यहाँ पर चाल हो जाएगा। यहाँ पर दूरी 30 किलोमीटर दिया है, यहाँ पर चाल कितना दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। कटेगा तो कितना बचेगा 1 घंटा आ जाएगा। यानी 30 किलोमीटर का दूरी 1 घंटा में ही तय कर लिया। अब औसत चाल और कुल समय से हम
टोटल यहाँ पर समय निकाल देंगे। अगर टोटल समय में से यहाँ पर T1 समय घटा देंगे तो इसका हम लोग का समय T2 यहाँ पर मान निकल कर आ जाएगा कि कितना समय लगा। T2 कैसे निकालेंगे, जो यह कुल समय आएगा इस कुल समय में से T1 का समय घटा देगा, हमारा T2 आ जाएगा। अगर T2 आ गया तो हम लोग यह देवे किया है दूरी, यहाँ पर दूरी दिया है, समय रहबे करेगा, हम आराम से इसका चाल निकाल लेंगे V2 का मान। देखिए औसत चाल देवे किया है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, अब कुल दूरी कितना है 150, इसका लगा समय मान लेते हैं T है। ठीक, हम इस T का मान कैसे निकालेंगे, 150 बटा में 50 कटेगा 3 बार में, यानी यह 3 घंटा निकल कर आ गया। यहाँ पर T2 का मान निकालना है, यानी 120 किलोमीटर दूरी कितना समय में तय हुआ है इसका मान निकालना है, तो T माइनस T1 कर देंगे, यानी 3 घंटा माइनस 1 घंटा ही हो जाएगा। T1 का मान कितना है 1 घंटा है, निकल कर आ जाएगा 2 घंटा। अब हम निकालेंगे 120 किलोमीटर का दूरी किस स्पीड से तय किया गया है इसको निकालेंगे। V2 बराबर क्या हो जाएगा, S2 बटा में T2, S2 बटा में T2, S2 का मान कितना है 120 और T2 का मान कितना है 2 घंटा है, और ये 120 किलोमीटर है, कटाएंगे तो 60 बार में आ जाएगा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना आसान था यह क्वेश्चन, आप इस तरह देखिए कितना आसानी से क्या हो गया, सोल्व हो गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप हम यहाँ पर करा रहे हैं आप लोग को न्यूमेरिकल, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट कर बताइएगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप एस लिख दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम और थोड़ा अच्छा करने का कोशिश करेंगे, यहाँ पर नो लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 14 क्वेश्चन कह रहा है, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विरामावस्था से सीधी सड़क पर, विरामावस्था से कहने का मतलब यू का मान कितना है दिया है 0 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पर सीधी सड़क पर, कैसा सड़क है, सीधी सड़क है, साइकिल चलाना शुरू करता है, राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, कितना समय में, यहाँ पर दिया है T बराबर 30 सेकंड, 30 सेकंड में कितना का वेग प्राप्त कर लेता है V, अंतिम वेग कितना हो जाता है 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक, तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग यहाँ पर अगले 5 सेकंड में, मान लेते हैं यह क्या है T1 है, यह V1 है, यह U1 है, क्योंकि आगे भी कुछ दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर चलते हैं T2, यहाँ पर T2 का मान 5 सेकंड, ये इस 5 सेकंड में क्या करता है कि अगला वेग यहाँ पर घटकर V2 का मान यहाँ पर क्या हो जाता है, V2 का मान यहाँ पर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थिति में साइकिल का त्वरण ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए ये 0 से इसका चाल, इसका वेग 0 से कितना हो जाता है, इसका वेग 0 से यहाँ पर 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर देखिए इसके लिए कितना है T1 यहाँ पर 30 सेकंड है। ठीक है, और अगला कह रहा है, अगला इसके लिए यहाँ पर प्रारंभिक वेग हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रारंभिक वेग, यहाँ पर इसको U2 कर सकते हैं, और यहाँ पर V2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर ब्रेक लगाने पर क्या हो जाता है 5 सेकंड बाद 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर प्रारंभिक वेग 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और ब्रेक लगाए तो 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, और दोनों से हम लोग क्या निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे। इसके लिए त्वरण मान लेते हैं A1 है, ठीक, और इसके लिए त्वरण क्या है A2 है, इसके लिए इस दोनों का मान निकालेंगे। पहले सूत्र को रखते हैं, देखिए V बराबर U प्लस AT है, इसको A1 का मान निकालना है तो कुल A रख देंगे, और V1 का मान यहाँ पर 6 दिया है, और U1 का मान 0 दिया है, एक A1 का मान निकालना है, T1 का मान कितना दिया है 30 सेकंड दिया है, ये 6 हो गया, A1 गुणे 30 सेकंड, A1 का मान निकालना है, गुणा कर रहा है तो क्या कर देंगे भाग कर देंगे, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 25 30, 1 बटा में 5, 1 बटा में 5 हो गया। अब देखिए अब इसको पॉइंट में बदलिएगा तो 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह हमारा क्या हो गया त्वरण हो गया। अगर आप इसके लिए त्वरण निकालना चाहते हैं इसके लिए, तो इसके लिए त्वरण क्या हो जाएगा V2 बराबर U2 प्लस AT, यानी A2 और T2, जो यह सूत्र है यही सूत्र है, लेकिन आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर T2 यहाँ पर मान कर चल रहे हैं कि आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा।
देखिए यहाँ पर V2 क्या है, V2 यहाँ पर 4 मीटर प्रति सेकेंड है, और U2 यहाँ पर 6 मीटर प्रति सेकेंड है। यहाँ पर A2 का मान निकालना है, समय यहाँ पर कितना दिया है, 5 सेकेंड दिया है। ठीक, यहाँ पर प्लस में 6 है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 4 माइनस 6 बराबर A2 गुणे 5, यहाँ पर माइनस में 2 हो जाएगा, A2 गुणे 5। A2 गुणा कर रहा है तो यहाँ पर भाग कराएंगे, A2 बटा में 5। ठीक है, तो यह भागा करेगा तो माइनस में ही मान आएगा 0.4, यहाँ पर 0.4 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर यह ब्रेक लगाया है तो यह माइनस दर्शा रहा है कि यह क्या है, मंदन है। यह माइनस क्या दर्शा रहा है कि माइनस क्या है, मंदन को दर्शा रहा है। यह प्लस क्या दर्शा रहा है, इस त्वरण को दर्शा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर दोनों स्थिति में त्वरण को निकाल दिए। बहुत ही आसान था यह क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। आप इसको एक बार देखिए, हमारे बनाने के बाद एक बार आप अपने से सॉल्व करिएगा, क्योंकि अगर अपने से सॉल्व नहीं करेंगे, केवल देखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल बनाने नहीं आएगा। केवल देखेंगे तो न्यूमेरिकल कहाँ से बनाने आएगा। आप अपने से यहाँ पर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे बनाने आ जाएगा और यही न्यूमेरिकल आपको आसान लगने लगेगा। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से क्या होती है, प्रारंभ करती है। एक यहाँ पर रेलगाड़ी है और यह विरामावस्था से क्या करती है, प्रारंभ करती है। यानी यू का मान कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आगे कह रहा है, और 5 मिनट में 72 किलोमीटर घंटा के वेग प्राप्त कर लेती है। मान लिया कि त्वरण एक समान है और गणना करना है त्वरण। देखिए अब इसको पहले लिख देते हैं। यहाँ पर समय कितना दिया है, 5 मिनट दिया है। 5 मिनट दिया है, एक मतलब 5 गुणे 60 सेकेंड हो जाएगा। 6 5 30, 300 सेकेंड हो गया। ठीक है, 300 सेकेंड हो गया। यह कितना का वेग प्राप्त कर लेता है, यानी v का मान दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 72 गुणे अधिक से अधिक मात्रक वाला से कम में जाना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। अगर कम से यानी मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना रहेगा तो 18/5 से गुणा करते हैं, और यह किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जाना रहेगा तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। आप इसको कैसे याद करिएगा, देखिए यह किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक है, बड़ा मात्रक से छोटा मात्रक में जाना है तो छोटा वाला से गुणा करिए, काहे कि 5/18 क्या है, छोटा है, किससे, 18/5 से। तो बड़ा वाला से छोटा मात्रक में जाना तो छोटा वाला से गुणा कर देंगे। अगर छोटा वाला से बड़ा में जाना है तो बड़ा वाला से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इस तरह आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको 18 4 72 4 बार में कट जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर क्या निकालना है, इसको देखते हैं। त्वरण निकालना है, ए ऑप्शन में त्वरण यानी ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालना है तो v माइनस यू बटा में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यही सूत्र है, इसको इस तरह लिख दिया है क्योंकि वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। देखिए v का मान कितना दिया है, 20 दिया है, और u का मान कितना दिया है, 0 दिया है। समय कितना लग रहा है, 300 सेकेंड लग रहा है। 20 में से 0 घटाएंगे 20 से बचेगा, 20 बटा में 300 हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से कटाएंगे 15 बार में, 1 बटा में कितना हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला यहाँ पर कह रहा है, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। अब यहाँ पर दूरी यानी एस का मान निकालना है। एस का मान इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों सूत्र लगाएंगे तो ए का मान, अरे यहाँ पर एस का मान निकल जाएगा, क्योंकि v का भी मान दिया है, u का भी मान दिया है, ए का भी मान दिया है, और एस यहाँ से निकल जाएगा। आप ऊपर वाला सूत्र लगाएंगे तो ऊपर वाला से भी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समय भी दिया है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन नंबर जो दिया है तीसरा सूत्र, इस सूत्र से निकाल कर देखते हैं आता है कि नहीं। यहाँ पर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस हो जाएगा। v का मान दिया है कितना, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर u का मान दिया है 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुणे a का मान कितना दिया है, a का मान 1 बटा में 15 दिया है, एस का हमको मान निकालना है। 20 का स्क्वायर करिएगा 400 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 बटा में 15 गुणे एस हो जाएगा। अब देखिए 400, अब इसके साथ गुणा करा तो यह जाएगा तो क्या करेगा, भागा करेगा, तो भागा करेगा तो ये क्या हो जाएगा, बट्टा वाला चेंज हो जाएगा। इसको कटाइए कितना बार में जाएगा, 200 बार में कट जाएगा एस, यानी एस का मान आ जाएगा 200 में गुणा करिए तो 15 दूना के 30 और 2 जीरो पहले से इतना मीटर हो गया, यानी एस का मान 3 किलोमीटर हो गया। समझ में आया।
यानी एस का मान 3000 मीटर कहिए या 3 किलोमीटर कहिए। आपको 15 नंबर क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म हो गया। अब यहाँ पर आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, किसी कार्य में ब्रेक लगाने पर, किसी कार्य में ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार्य ब्रेक लगाए जाने के बाद, यदि कार्य ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, यानी ब्रेक लगाते हैं तो क्या करती है, 2 सेकंड का क्या करती है, समय लेती है। तो उतने समय में तय की गई दूरी की क्या करना है, यहाँ पर गणना करना है। देखिए सूत्र यहाँ पर मिटा दिए, कोई बात नहीं, आप लोगों को सूत्र याद हो गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी कार्य में ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या करता है, त्वरण करता है। तो यहाँ पर त्वरण उसके विपरीत दिशा में कर रहा है, गति के विपरीत दिशा में कर रहा है, यानी यहाँ पर क्या है, मंदन है। तो मंदन न होगा, ब्रेक लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मंदन होगा। देखिए यदि कार्य ब्रेक लगाए जाने के बाद रुक जाती है, रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, यानी समय यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 सेकंड का समय हो जाएगा। मंदन जब ब्रेक लगा रहा है तो 2 सेकंड का क्या ले रहा है, समय ले रहा है। कौची करने में, रुकने में, यानी v का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंतिम में वेग हमारा क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा तभी तो हमारी गाड़ी रुकेगी। तो उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात करना है, हमको एस ज्ञात करना है। देखिए लाइट भी कट गया, यहाँ पर एस हमको ज्ञात करना है। लाइट कट गया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम दरवाजा को खोल देते हैं। देखिए एस का मान यहाँ पर निकालना है, तो एस का मान कैसे निकालेंगे, एस दिया है, भी दिया है, टी और यहाँ पर ए दिया है। तो पहले हम यहाँ पर u का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारा एस बराबर सूत्र क्या था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर u का मान नहीं दिया है, टी का मान तो दिया है। अगर तीसरा यहाँ पर एस के लिए सूत्र लगाइएगा तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as चाहिए, यानी दोनों में u हमको चाहिए, तो इसीलिए हम पहले u निकालेंगे। इस सूत्र लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए वाला सूत्र, यानी v बराबर u प्लस ए टी का सूत्र लगाएंगे। तो यानी v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पर v का मान कितना दिया है, 0 दिया है, u का मान निकालना है, a का मान कितना दिया है, 6 दिया है, समय 2 सेकंड दिया है, यानी 0 हो गया, u हो गया। अब त्वरण यहाँ पर मंदन है, तो मंदन है तो माइनस में रहेगा, माइनस में 12 हो गया। अब u का मान कितना हो जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब इसके बाद एस का मान तीसरा सूत्र लगाइए या दूसरा सूत्र लगाइए, एस का मान निकल कर आ जाएगा। तो आप जो कहेंगे वो सूत्र लगा देंगे, एस बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम दूसरा सूत्र लगा दिए, एस का मान निकालना है, यू का मान कितना दिया है, 12 दिया है, समय कितना दिया है, 2 सेकंड दिया है, प्लस 1/2 त्वरण दिया है, माइनस 6 दिया है, समय 2 सेकंड दिया है। 2 खत्म हो जाएगा, एस बराबर 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। ये माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा, 6 कट गया है तो 6 बचेगा। ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 मीटर। यानी 2 सेकंड में ब्रेक लगाने पर 2 सेकंड में कितना का दूरी तय कर लिया, 18 मीटर का दूरी तय कर लिया। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लाइट आ गया, लाइट आ गया, बहुत अच्छा बात है, लाइट आ गया। देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, किसी महामार्ग पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी के वेग के परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक स्थिर रहता है। यानी कोई गाड़ी चल रही है और उस मोटर गाड़ी की जो स्पीड होता है, जो वेग होता है, 5 सेकंड तक एक ही वेग से चलती है। ठीक है, इतने समय में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यानी इसका क्या हो जाता है, इसका स्पीड इसी 5 सेकंड में क्या होता है, 10 सेकंड 10 मीटर से क्या हो जाता है, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो त्वरण का मान ज्ञात करें, तो त्वरण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर 17 नंबर क्या क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर u का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, v का मान दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड, u का यहाँ पर t का मान कितना दिया है, 5 सेकेंड दिया है। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, त्वरण निकाल देंगे। त्वरण क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। v का मान 20 दिया है, u का मान 10 दिया है, समय कितना दिया है, 5 दिया है। घटाइएगा तो 10 आएगा, 10 बटा में 5, यानी हम लोग का 2 मीटर प्रति सेकेंड ही हम लोग का त्वरण हो गया, त्वरण निकल गया। इतने समय में मोटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब एकदम आराम से निकल सकते हैं, आप दूसरा सूत्र लगाइए, तीसरा सूत्र लगाइए, एकदम आराम से निकल सकते हैं।
तो आप जो कहिए वह सूत्र लगा देते हैं। इस सूत्र में हम तीसरा सूत्र लगाते हैं, क्योंकि अभी तो दूसरा सूत्र लगे किया है, यहाँ पर तीसरा सूत्र लगाते हैं। यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस हो जाएगा। यहाँ पर वी स्क्वायर कितना है, वी स्क्वायर का मान 20 है, 20 का स्क्वायर बराबर बराबर में यू स्क्वायर का मान, यू का मान कितना है 10 है, अब प्लस 2a का मान कितना है, a का मान हम लोग निकाल चुके हैं 2 है, ठीक। एस का मान हमको निकालना है। यहाँ पर 20 का स्क्वायर करिएगा 400 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर करिएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 2 दूना के 4 और गुणे एस। अब देखिए, अब 400 में 100 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 300 बचेगा। बराबर में 4 एस संगे गुणा करा हेलेंगे भागा करेगा तो एस का मान कितना जाएगा, 300 बटा में 4 आ जाएगा। यहाँ पर 3 चौके 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 मीटर आ जाएगा। 12 मीटर नहीं 120 मीटर हो जाएगा। आप कटाइएगा तो 120 मीटर आ जाएगा, क्योंकि यह एक बार में यहाँ पर 300 है ना, सही बात है, यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 4 से आप भाग दे रहा है तो 27 7 बार में जाएगा, 27 7 बार में जाएगा और यहाँ पर 5 बार में जाएगा, यानी 75 मीटर आएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहा है, 17 क्वेश्चन देख लिया, 18 क्वेश्चन, अब 27 से अब 23 क्वेश्चन के क्या आ गए हैं, हम लोग करीब आ चुके हैं। अब कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक कार्य की चाल 10 सेकंड में, एक कार्य की चाल 10 सेकंड में, यानी समय दिया है, फास्ट थोड़ा चलते हैं, यहाँ पर समय दिया है कितना 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में इसका चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या हो जाता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। यानी प्रारंभिक वेग हमारा हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम वेग हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस कार्य का त्वरण यानी ए का मान निकालना है। हम बताए हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। बड़ा मात्रा का छोटा मात्रा में बदलना है तो छोटा वाला से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये गुणा कर देंगे, छोटा वाला संगे गुणा कर देंगे। और यह भी 50 है तो इसको भी क्या कर देंगे, छोटा वाला से गुणा कर देंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को क्या बदला गया, मीटर प्रति सेकेंड में बदल दिए, क्योंकि ऊपर सेकेंड में दिया है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा पहले। अब देखिए, अब यहाँ पर कट रहा है तो कटा देंगे, कट रहा है तो यहाँ पर कटा देंगे, नहीं तो इसी तरह छोड़ दीजिए। देखिए ए का मान निकालना है, v माइनस यू बटा में टी हो जाएगा। v का मान कितना दिया है, यहाँ पर 50 5 125, नहीं 50 25 250 हो जाएगा, 250 बटा में 18 माइनस यहाँ पर 5, यहाँ पर 20 5 100, यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 बटा में 18। अब बटा में कितना समय लगा है, 10 समय लगा है, 10 सेकेंड। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो 18 एलसीएम हो जाएगा, 250 में से 100 घटाएगा तो 150 बचेगा, 150 बटे में 18 बटा में 10। अब इसका ए का मान निकालिएगा तो ये क्या करेगा, नीचे एक है तो एक वाला ऊपर संगे गुणा करेगा, ये 10 एकड़ संगे गुणा करेगा, तो ए बराबर निकल कर आ जाएगा 150 बटा में 180। ये खत्म हो जाएगा हमारा, ये 5 बार में खत्म होगा, ये 6 बार में खत्म होगा। ए का मान 5 बटा में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व अपने से करना है, लेकिन फिर भी हम तुम लोग को अभी कराकर बता रहे हैं ना, बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विरामावस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण 8.5 मीटर प्रति यहाँ पर त्वरण दिया है। इस वस्तु 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, 1 सेकेंड में क्या कर रहा है, तय की गई दूरी बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना। देखिए विरामावस्था से यानी यू का मान कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, और इसका त्वरण दिया है, त्वरण यानी ए का मान दिया है 8.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। वस्तु 1 सेकेंड में यानी टी का मान दिया है 1 सेकेंड, और इसके द्वारा तय की गई दूरी यानी एस का मान हमको निकालना है। तो इसके लिए पहले क्या करें, पहले हम यहाँ पर हाँ इस सूत्र को लगा देंगे तो आराम से निकल जाएगा, भी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाइए, निकल कर आ जाएगा एस का मान। देखिए यू का मान 0 है, समय 1 सेकेंड है, प्लस 1 बटा में 2, और यहाँ पर त्वरण 8.5 है, समय 1 सेकेंड, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। एस का बराबर, एस का मान कितना जाएगा, 0 में 1 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 8.5 गुणे 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही हो जाएगा। एस का मान कितना आ जाएगा, आप भाग दीजिएगा, भाग दीजिएगा तो 4.25 हमारा मीटर निकल कर आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। 20वां यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, 20 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विराम में से प्रारंभ करके
एक वस्तु 16 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से चलती है। इसके द्वारा प्रथम 5 सेकेंड में तय की गई दूरी की गणना करना है। देखिए विराम से चलती है तो यानी u का मान हमारा 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। एक वस्तु 16 मीटर के त्वरण पर, यानी 16 मीटर क्या हो जाएगा, 16 मीटर प्रति सेकेंड इसका त्वरण हो जाएगा। इसके द्वारा प्रथम 5 सेकेंड में, यानी t का मान यहाँ पर 5 सेकेंड दिया है, तो इसके द्वारा हम लोग को दूरी निकाल देना है। तो जैसे ऊपर वाला सूत्र लगा है, इस सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। सारा हमसे मत निकलवाओ आप लोग, क्योंकि आप लोग भी यहाँ पर इतना बता दिए तो आप लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए u का मान देवे किया है, t का मान दिया है 1/2, a का मान रख देंगे, t का मान रख देंगे, हमारा s निकल कर आ जाएगा। यही करना था, बहुत सिंपल था। यहाँ पर 20 तो हो गया। यह क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, लास्ट है। हम आप लोग को बताए थे कि 21 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है। देखिए अभी और 2 इसके बाद कराएंगे। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील किसी कार्य की चाल 6 सेकेंड में इतना हो जाता है। कार्य का त्वरण ज्ञात करें। यानी u का मान दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, v का मान दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर समय यानी t दिया है 6 सेकेंड, इतना दिया है। हमको त्वरण यानी a का मान ज्ञात करना है। तो किलोमीटर को पहले मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, तो बड़ा मात्रक से छोटा मात्रक बदलने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको भी 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको गुणा करेंगे तो 6×5 30, यहाँ पर 300 बटा में आ जाएगा 18, और ऊपर गुणा करेंगे तो 20×5 100, 100 बटा में आ जाएगा यहाँ पर 18। तो हमसे इसका भी मान मत निकलवाइए, कहा कि इससे भी बहुत कठिन कठिन सवाल आपको करा चुके हैं, और इतना छोटा छोटा हम आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल कराएंगे तो समझे कि हमारा ही बेइज्जती है, आपको करने नहीं आ रहा है। बताइए आप लोग, यहाँ पर आप लोग मान रख लीजिएगा। यहाँ पर u का मान, यहाँ पर v का मान रखिएगा। 300 बटा में कितना हो जाएगा, 18 माइनस 100 बटा में 18 हो जाएगा। अब बटा में t का मान कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, a का मान निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर 22 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर, कोई वस्तु विरामावस्था से अपनी गति प्रारंभ करती है। कोई वस्तु यहाँ पर कहा जा रहा है कि विरामावस्था से क्या करती है, गति करना प्रारंभ करती है। तो अगर गति करना विरामावस्था से प्रारंभ कर रही है तो u का मान क्या हो जाएगा, u का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 ना। तो यहाँ पर u का मान कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कह रहा है कि विरामावस्था से 0.5 मीटर प्रति सेकेंड का क्या है, त्वरण है। त्वरण हो गया, त्वरण के साथ चलती है। 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा, यानी एस का मान दिया है 250। ये पहली बार एस का मान दे रहा है, हम लोग से दूसरा चीज पूछ रहा है ना ही। तो एस का मान दिया है, इसे दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा, यानी हमको टी निकालना है, टीएन निकालना है। देखिए क्या करिएगा, टी निकालना है। यहाँ पर u का मान दिया है, t का मान दिया है, a का मान दिया है। नहीं, यहाँ पर t का मान नहीं दिया है। यहाँ पर क्या नहीं दिया है, t का मान नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या करिएगा, यहाँ पर पहले आप यहाँ पर निकाल लीजिए। a का मान दिया है, u का मान दिया है, s का मान दिया है, यही 3 दिया है। यहाँ पर कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है इतना के त्वरण के साथ है, और 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा। यह इस दूरी को तय करने में इसे कितना समय लगेगा, हमको टी निकालना है। तो टी निकालना है तो इन दोनों सूत्र में पहले देखेंगे कौन सा सूत्र यूज करेंगे। यहाँ पर भी एस, यहाँ पर 2 चीज है तो दोनों चीज का काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर यूज करते हैं तो यहाँ पर अगर यूज करते हैं तो हम लोग का एस का मान टी नहीं दिया है, टी नहीं दिया है। देखिए लगाइए कोई भी सूत्र, जो होगा देखा जाएगा। लगाइए, मान लेते हैं हम यहाँ पर यह सूत्र लगाते हैं। कौन सा सूत्र, यहाँ पर लगाते हैं भी, यहाँ पर तीसरा सूत्र लगाते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस, यह सूत्र लगा दिए। हाँ, यहाँ पर v का मान निकल कर पहले आ जाएगा। देखिए v स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, u का मान 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान 0.5 और गुण s का मान 250 है।
यही ना है। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट उड़ाइएगा नीचे 10 आ जाएगा, ये दो बार में कैंसिल हो जाएगा, ये दूस कैंसिल हो जाएगा, 250 हो जाएगा। v बराबर रूट में क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, यह हो जाएगा 250। अब देखिए क्या करेंगे, भी यहाँ पर 25 क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 5 बनकर रूट में क्या बचेगा, 10 बचेगा, ये मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब इतना हो गया, तो अब देखिए क्या करेंगे। अब हमको समय निकालना है ना, तो आप एकदम आसानी से या तो दूसरा सूत्र लगाइए तो पहला सूत्र लगाइए, कौन सूत्र लगाएंगे हमको समय निकल कर आ जाएगा। तब पहले सूत्र लगा देते हैं, इतना लंबा सूत्र क्यों लगाने की जरूरत है। तो पहला सूत्र लगाते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर v का मान क्या है, 5√10 है, बराबर में u का मान 0 है, प्लस a का मान कितना है, 0.5 है, गुणे यहाँ पर t का मान हमको निकालना है। अब देखिए क्या करिएगा, ये 0 होते कर काम कहानी खत्म ही है, 5√10 हो जाएगा, बराबर में 0.5, इसको पॉइंट उड़ाइएगा तो 5 बटा में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, गुणे टी। फिर लाइट कट गया, लेकिन अंतिम क्वेश्चन तक कोई बात यहाँ पर नहीं है, ये कटाएंगे 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर टी का मान क्या निकल कर आ जाएगा, 2 यार भाग कर है तो बोलेंगे क्या करेगा, गुणा करेगा, तो टी का मान 10√10 यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। ये हमारा मान टी का मान निकल कर आ गया। 22 क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए 23 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई वस्तु विराम में से 0.5 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण के साथ चलती है, ठीक, यह तो क्वेश्चन करा दिया है। ओ, हम 22 क्वेश्चन नहीं कराए थे, यहाँ पर 23 क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है, 22 क्वेश्चन कराते हैं, यहाँ पर 23 क्वेश्चन करा दिए हैं 22 की जगह पर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कोई वस्तु विरामावस्था से अपनी गति प्रारंभ करती है, कोई वस्तु क्या कर रहा है, विरामावस्था से, यानी u का मान क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, एक समान त्वरण के साथ चलती है, और 5 सेकंड के बाद उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। एक समान त्वरण के साथ चलती है और इसका वेग क्या होता है, 5 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, कितना समय में, 5 सेकंड में हो जाता है। तो इसका त्वरण निकालना है, बहुत आसान है। त्वरण ए बराबर दोनों चीज देवे क्या है, v माइनस यू बटा में टी रख दीजिए, आराम से निकल कर आ जाएगा, 4 माइनस 0 बटा में टी, टी की जगह पर 5 हो जाएगा, 4 बटा में कितना हो जाएगा, 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, ये त्वरण हो जाएगा, कटाइएगा तो 0.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर 23 क्वेश्चन हम यहाँ पर करा चुके हैं आप लोग को, यहाँ पर आप लोग को न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आएंगे गति के नियम का, जो न्यूटन का जो गति का नियम है, वह गति का नियम लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्त, आगे का अपना पढ़ाई करते रहिएगा।